अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुपर बॉल और मैं हूँ राना साजिद आपके साथ। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जो कि ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल और गर्ल्स के लिए जो है मोटिवेटेड होंगी, और एक ऐसी स्पोर्ट्स गर्ल जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और एक ऐसी गेम में जिसको आम तौर पर जो है पब्लिक में और ख़ास तौर पर जो है ख़वातीन में जो है इतना कॉमन नहीं समझा जाता। आज हमारे साथ मौजूद होंगी तैयबा अशरफ, जिन्होंने पाकिस्तान समेत जो है पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में जो है मेडल्स हासिल किए और इसके साथ साथ इंटरनेशनली भी जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी है। हमारे साथ मौजूद है तैयबा अशरफ। तैयबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबसे पहले हमने टाइम दिया। ये बताइएगा कहाँ से शुरू किया था सफ़र, और किसने आपको बोला था कि आप कराटे में जो आओ, क्योंकि आमतौर पर ये गेम जो है लड़कियों के लिए जो है कॉमन इतनी तसव्वुर नहीं की जा सकती। मैंने कॉलेज से स्टार्ट किया था, और जब मैं कॉलेज में गई तो सर अकरम खान थे हमारे कोच, तो उन्होंने करना स्टार्ट किया कराटे को, तो हम स्पोर्ट्स में थे। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई कि एक कराटे में कोई गेम है, तो मैंने कहा इसको इन करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पोर्ट्स में थोड़ा इन थी, तो मैंने कहा कराटे को भी लेना चाहिए। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि मतलब मेरे में स्किल्स हैं कराटे में। नहीं, घर वालों ने किसी ने मना नहीं किया कि यार कराटे ये लड़की हो के ये खेलना, क्योंकि आपको पता हमारा जो मुआशरा है खासतौर पे इसमें कॉमन इतना समझा नहीं जाता। नहीं, मुझे घर वालों ने ऐसा मना नहीं किया कि नहीं मास्टर क्या कहेगा तुम कराटे सीखो ये वो, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारी सेहत देखो ये वो, लेकिन उन्हें सिर्फ पहले ये नहीं पता था कि वेट वाइज होते हैं, क्योंकि हमारे जैसे वेट जो है वो फर्स्ट वेट में कैटेगरी बराबर इक्वल जो होते हैं वही फाइट करते हैं, वो आते हैं। तो और फिटनेस होती है ये, तो बस वो थोड़ा सा उन्होंने शुरू में मुझे सिर्फ ये मना किया कि नहीं नहीं तुम्हारी सेहत नहीं है, तुम्हारी और तबीयत खराब हो जाएगी, मतलब पंच वगैरह खा के वो ज़्यादा ना हो। तो नहीं, फिर मैंने उसको परस्यू किया कि नहीं मैं ऐसे कर सकती हूँ, और मेरा दिल तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया फैमिली में से? ज़ाहिर जब इस चीज़ को मान लिया कि आप कर सकते हो, आपके कोचेस तो थे, वर्क कर रहे थे, लेकिन फैमिली में कौन सा जो आपको ज़्यादा मोटिवेट करता है? वैसे लड़कियां कहती हैं कि हमारे बाबा हमें सपोर्ट नहीं करते, तो मैं ये कहूँगी कि मेरे सबसे ज़्यादा मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया था। नहीं, मोस्टली लड़कियों के बाबा ही फेवरेट होते हैं, मतलब वो करते भी और वो इसको स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मतलब बाबा ही लगाते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना। अच्छा, ये बताइएगा कैरियर जो फर्स्ट आपकी वेरी इनिशियल फाइट थी, उस दौरान आपके जज्बात क्या थे? क्या सोचा हुआ था कि मैं एक हरीफ के साथ, वैसे तो प्रैक्टिस में आप जब कर रहे होते हो तब तो इतना डर नहीं होता, जब एक हरीफ सामने होता है और वो हो भी बिल्कुल अपोजिट, तो आपके माइंड में क्या था? क्या डर था, कोई खौफ था? मुझे लगता है कि जो फर्स्ट मुझे ज़्यादा क्लियरली याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो डर था ही, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था कि मैंने प्रैक्टिस की है, मेरे कोच ने मुझे प्रैक्टिस करवाई है और मुझे सिलेक्ट किया है कि मैं वो खेलने जाऊँ, तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं फ़र्स्ट फाइट अपनी जीतूँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट फाइट अपनी जीती थी। वेरी गुड जी। स्टार्ट जो था इनका डेफिनेटली विनिंग विक्ट्री से हुआ, तो हर एक जज्बा बढ़ जाता है। अच्छा तैयबा, ये बताइएगा कोई ऐसा पंच जो आपको पड़ा हो और उसकी काफ़ी देर तक आपको दर्द भी होती रही और तन्हाई में सोचा भी हो कि यार ये तो इसने बहुत ज़्यादती की मेरे साथ? नहीं, पंच नहीं, किक पड़ी थी, और वो एक नेशनल पे था, फर्स्ट नेशनल पे, और फर्स्ट नेशनल पे मैं हार के आई थी, और तब ही मैंने ये सोचा था कि नहीं अब मुझे यहाँ से 2 मेडल लेके जाना है, एक आते में भी और इसमें भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी हार्ड की गेम, हमारे जो सर हैं जो प्रेसिडेंट हैं सर बशीर भट्ट, उन्होंने करवाई, मेरे कोच ने मुझे इतनी हार्ड गेम करवाई कि जब मैं दोबारा उसी जगह पे उसी मैट पे जब गई तो मैं 2 मेडल्स लेके आई। वेरी गुड जी। वो कहते हैं ना ठोकरें खा के इंसान सीखता है, और इन्होंने किक खा के सीखा था, और काफ़ी ज़ाहिर मोटिवेट भी हुए हैं, और गुस्सा भी आता होगा ज़ाहिर जब एक इंसान को मार पड़ती है। हम आम इससे हट के बात कर लेते हैं, तो एक गेम में जब आपको मुसलसल पड़ती जा रही हो तो क्या आपकी फीलिंग्स होती हैं? जब इस बंदे को कच्चा चबा दूँ क्या होता है? नहीं, स्पोर्ट्स हमें ये सिखाते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना। उस वक्त मुझे अपने आप को ये करना होता है कि अगर मैं खा रही हूँ तो गलती मेरी है, मैं सही कर नहीं रही हूँ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मैंने कभी इतनी ज़्यादा नहीं खाई, अगर एक लगती है तो मैं अपने आप को स्टेबल कर लेती हूँ कि नहीं अब मुझे खेलना है। तैयबा जो है डिफेंसिव प्लेयर है या फाइटर है, क्या उसको डिपेंड करता है कि अगला प्लेयर डिफेंस कर रहा है या फिर अटैक कर रहा है, तो उसके देख के मुझे स्ट्रेटजी। अच्छा, हमारे जो देखने वाली खासतौर पर गर्ल्स हैं उनके लिए क्या मैसेज हो सकता है कि ऐसी गेम जिस पे आप सबसे पहले तो आपके घर वाले या माशरा इजाज़त नहीं दे, अगर आप आ जाती हैं क्या टेक्निक्स और क्या वर्क उस पर किया जा सकता है? मैं गर्ल्स को ये कहूँगी कि अगर वो ये गेम करती हैं तो उससे यही है, जैसे आजकल सोसाइटी में चल रहा है कि वो अपने डिफेंस को कर सकती हैं, तो मुझे भी बाहर आना जाना होता है तो मैं कॉन्फिडेंसली जाती हूँ, और
मुझे पता है कि मुझे कैसे अपने आप को डिफेंड करना है। सही होगा। अच्छा तैयबा, क्या ड्रीम्स हैं इस स्पोर्ट्स में आने के बाद और क्या लेके आए थे, और उसके बाद अभी जो है फ्यूचर की प्लानिंग क्या है वो बताइए। पहले भी मेरा यही था कि इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और बताना है कि एक लड़की भी हिस्ट्री कायम कर सकती है, वो भी कराटे के अंदर। सबसे बेस्ट फाइट कौन सी थी आपकी? मेरे लिहाज से तो भी मैं इंटरनेशनल खेल के आई तो मुझे वही, क्योंकि अपनी बेस्ट जहाँ पे मेडल निकाला है वो बेस्ट ही लगती है। मेमोरेबल कोई अभी तक जो आपको सबसे ज़्यादा हारे भी हों लेकिन याद आती होगी यार ये बहुत फिट थी और इसमें वाकई में मज़ा आया? हाँ, मुझे ये इंटरनेशनल वाली ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि उस वक्त मुझे ये था, डर भी था कि इंटरनेशनल लेवल फर्स्ट है और वहाँ पे अलाउ नहीं था कोच वगैरह, तो खुद ही करना था। तो लेकिन उसकी फाइट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी से खेल लिया। सही हो गया। अच्छा, मेडल्स के हवाले से मैं बताइएगा, इतना बड़ा हमारे सामने जो है टेबल सजा हुआ है, ये सारी वो अचीवमेंट हैं जो इन्होंने नेशनली और इंटरनेशनली भी जो है वो हासिल करेंगे। हमें बताइएगा यहाँ से जो मेडल हमारे पास सामने पड़े हुए हैं कहाँ कहाँ से अचीवमेंट है और कौन सी आपकी जो है मेमोरीज हैं वो थोड़ा सा शेयर करें। मेमोरीज तो ऑब्वियसली सब में है और पाकिस्तान के सारे ही सूबों में से, सारे ही शहरों में से है ऑलमोस्ट, और ईरान के हैं। अच्छा। इंटरनेशनली क्योंकि कोरोना आ गया उसके बाद कभी जा Stop नहीं हो गई, हुए। बिल्कुल सही है। पहले एक ही है, बाकी बहुत से हैं, कसूर हो गया, मुल्तान, साहिबान, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान आप मोस्टली जो है जी। घूमे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, घर से जब बाहर निकलते हैं, एक तो फर्स्ट आपका जो यहाँ पे स्टेप होता है, उसके बाद आप सिटी, आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो कभी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं आई घर वालों की तरफ से, अकेली जा रही है लड़की है ये है वो, क्योंकि हमारा जो थोड़ी सी सोसाइटी को मैं इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो कुछ होती है इस तरह का? नहीं, क्योंकि हमारे कोचेस पे मेरे वालिदैन को बहुत ज़्यादा एतबार है और फैमिली की तरह ही है, वो घर आते जाते रहते हैं, तो उन्हें पता है कि मतलब हमारे कोचेस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर होता है तो वो भाई को कभी कभार मैं अपने साथ ले जाती हूँ कि मेरी फैमिली का सपोर्ट साथ रहे। अच्छा, वो साथ लेके जाते हैं? हाँ, कभी कभार होता है मैं ले जाती हूँ, लेकिन इंटरनेशनली खुद ही गए थे। तो आपकी फैमिली अक्सर आपकी फाइट्स देखती हैं? मतलब नहीं, जब आप ऐसा- लड़े हो तो आपकी वो फैमिली मेंबर जिस तरह क्राउड में बैठे हो, ऐसा होता हाँ, है? गए हैं वो 1-2 फाइट। वो फाइट आप जीते थे हालांकि? जी अल्हम्दुलिल्लाह जीती। जीत गए थे। वो था कि मेरे पीछे को बैठा हुआ देखने वाला। हाँ, ये है। तो Confident वैसे भी होता है। दुआएं, माँ की दुआएं तो ऑब्वियसली वो तो साथ घर बैठ के भी, रहती हैं, लेकिन एक जो सामने है सामने है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाँ, बूस्ट हो नज़र आ जाता रहे है, होते वरना हैं। हाँ कि नज़र आ रहा है कि अब उनके पास रुकना जाना है। नहीं है और गिरना हाँ, नहीं गिरना है, नहीं है, सही खेलना है। है। अच्छा, सही है। अच्छा तैयबा, इसके अलावा क्या क्या है? ये एक तो स्पोर्ट्स गर्ल है ये, क्या जस्ट हम स्पोर्ट्स गर्ल ही कंसिडर करें या इसके हट के भी आप जो रूटीन की गर्ल्स लाइफ है वो भी आप उसको भी लेके चल रहे हैं? मैं उसको भी साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ कि गर्ल्स जो हैं वो वीक नहीं हैं, और ऑब्वियसली सेल्फ डिफेंस का जो चल रहा है आजकल, मैं सेल्फ डिफेंस के बारे में भी लड़कियों को इस बारे में आगाह करती रहती हूँ कि आप लोग कमज़ोर नहीं हैं, उनको मोटिवेट करती रहती हूँ। उसके अलावा मेरा क्लब भी है, और क्लब वहाँ किस भी- चीज़ का बनाया? अब घर में एक छोटा सा मतलब बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा है। प्रेफर तो अपने क्लब को करती हूँ मैं। अच्छा, आपको ये भी ज़ाहिर है इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, आपके इलाके में, आपके जो सराउंडिंग एरियाज़ में वो लोग सब जानते होंगे आपको, और कभी ऐसा हुआ कि लोग आपके स्पेशली आपके घर वालों को मुबारकबाद देने आए और मिलते हो आके कि आपकी बेटी ने जो है वो मेडल हासिल किया और पाकिस्तान का ज़ाहिर नाम रोशन किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं खेल के आई थी तो मेरे सारे जो नेबर्स वगैरह थे वो आए थे मुबारकबाद देने, मिठाई लाए साथ में, और उनका यही था कि जिस वक्त मैं पहुंची हूँ उसी वक्त वो आ जाए। तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा वो भी करते हैं, मोटिवेट करते रहते सही हैं। हो। अच्छा, मोटिवेशन के वाले से बात हो रही है, और एक साइड पहलू मैं तैयबा इस तरफ का आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक ये वर्किंग वुमेन एम्पावरमेंट के वाले से भी जो काम करती हैं, और मोस्टली ऐसे इश्यूज जो पाकिस्तान में वुमेन्स को ख़ासतौर पे जो फेस करने पड़ते हैं, जो माशरे में सोसाइटी के वाले से जो इश्यूज आते हैं उसके ऊपर भी वर्क किया कर रही हैं। तो बताइएगा, एक तो सेल्फ डिफेंस की आपने बात की, और इसके साथ साथ जो वुमेन राइट्स हैं, ख़वातीन के हकूक़ मोस्टली सल्प हो जाती है हमारी सोसाइटी में, तो उस हवाले से कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और जो ख़ासतौर पर लड़कियों को तालीम से रोक दिया जाता है, मोस्टली घरों में ऐसा भी होता है, एजुकेशन नहीं दी जाती, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उसके हवाले से मैं यही कहूँगी कि जिस तरह लड़कियाँ कहती हैं कि लड़कियों को कहा जाता है कि नहीं आप रोटी पकाएं, पराठे वो कराटे ना करें और सिर्फ रोटी पे रहें, एजुकेशन लेके आपने क्या करना है और बाहर जाके क्या करना है, और सबसे बड़ी तो यही चीज़ है कि आप स्पोर्ट्स जब कर रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स का आपकी स्पोर्ट है कि आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी भी स्कूल में एडमिशन फ्री ले सकते हैं, स्कॉलरशिप है, और ऑब्वियसली मैं भी स्कॉलरशिप पे ही पढ़ रही हूँ। ठीक है। और अगर इस चीज़ पे किया जाए तो आपको डिफेंस का भी है कि आप अपने आप को खुद भी कर सकते हो, आगे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप हो जाता है। और
तालीम कंप्लीट होगी आपकी अभी या चल नहीं, रही है? मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। ठीक हो गया। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो एजुकेशन ज़ाहिर मस्ट है। लाजमी नहीं कि एक खातून जो लड़की है वो रोटी बनाने के लिए या हम घरदारी के लिए, जी। तालीम उसको किसी भी वक्त काम आ फ़ायदा सकती है। दे सकती है। एक नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको भी ज़ाहिर है ट्रीट करने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए औरत का जो है बेसिक किरदार होता है। तो तैयबा बताइएगा फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगी आज इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और क्या जो है आने वाली जो लड़कियाँ हैं ख़ासतौर पे इस फील्ड में उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मोस्टली लड़कियाँ ये कहती हैं कि नहीं हम कराटे नहीं कर सकते, हमारा जिस्म ये है और हम लोग जो हैं वो बहुत नाजुक हैं, या घर वाले रोकते हैं। तो अगर आप एजुकेशन के लिए मना लेती हैं या कोई और ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कुछ भी इस चीज़ के लिए मना लेती हैं पेरेंट्स को, तो इसके लिए भी आप मना सकती हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे आज सोसाइटी में आपको डिफेंड करने के लिए अपना आप ही चाहिए, कोई मर्द या आपका भाई वगैरह अगर साथ नहीं होता तो आप अकेले उसको टैकल कर सकते हैं। और एजुकेशन मस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि एजुकेशन के लिए जैसे साजिद साहब ने कहा है कि आगे आप लोगों को जो जनरेशन आएगी उन्हें पढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये आप मस्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच जी। फाइनल मैसेज आपने सुना तैयबा अशरफ का, और आज की जो टॉक थी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव भी थी, और इस हवाले से जो वुमेन्स हैं ख़ासतौर पे बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आई तैयबा की जानब से। ज़ाहिर है वो एक स्पोर्ट्स गर्ल है और आमतौर पे ऐसी स्पोर्ट्स जिसको जो है कॉमनली नहीं तस्वर किया जाता, लेकिन एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है। पाकिस्तान में किसी भी हवाले से जो टैलेंट की कमी नहीं है किसी भी शोबे में, ना सिर्फ पहले जो जिस तरह कहा जाता ख़वातीन को टीचिंग में या बुटीक्स में या इस तरह की दीगर अपॉर्चुनिटी मिलती थी, लेकिन अब इससे बढ़ के जो है वो जाने की ज़रूरत है जहाँ पे जो है हमारी जो मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन भी जो है वो वर्क कर सकती हैं। आज इस प्रोग्राम से मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।